नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं युगंधर राघव। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जीके जीएस की वीडियो डेली अपलोड होती हैं। दोस्तों, ये वीडियो यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे, अग्निवीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस का पेपर लीक होने के बाद दोबारा से पेपर, एक महीने के बाद दोबारा से पेपर होना निश्चित ही है। तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज आपको 25 क्वेश्चनों की लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट तक वीडियो को बने रहें। ये सारे क्वेश्चन मैंने पुरानी आए हुए परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। सारे जितने भी 25 क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं किसी न किसी परीक्षा में, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, यूपी पुलिस का पेपर हो या एसएससी जीडी का पेपर हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। विवादित मुल्लो पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? जो विवाद चल रहा है पेरियार बांध के ऊपर, वो किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य में स्थित है केरल में। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। टोटल कुल 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप 25 में से कितने सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? जो लघु उद्योग जो होते हैं, उन्हों के लिए, उन उद्योगों के लिए लगाने के लिए जो वित्त निकाय होती है, मतलब कौन सी वो ऐसी संस्था है जिससे कि धनराशि ली ली जाती है, और किसके लिए? उद्योगों के लिए। तो वो है सिडबी। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे। अनुवांशिकता के जो नियम दिए थे वो किस वैज्ञानिक ने दिए थे, साइंटिस्ट ने? तो वे थे, ऑप्शन नंबर ए सही है, मेंडल ने। अनुवांशिकता के नियम किसने दिए थे? तो ग्रेगरी मेंडल ने। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? जो समुद्र का जल जो होता है उसे किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? बाष्पन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा या आसवन द्वारा? तो समुद्र का जो जल होता है उसे जो शुद्ध किया जा सकता है वो है आसवन द्वारा, उसे शुद्ध किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण है? ग्रेफाइट की अपेक्षा जो है हीरा अधिक कठोर होता है क्योंकि इसका एक ही कारण है, वो है हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। आपको ध्यान रखना है किस लिए कठोर होता है ग्रेफाइट से हीरा। उसकी जो चतुष्फलकीय संरचना जो होती है वो उसे ग्रेफाइट की अपेक्षा मजबूती प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माणिक्य, जिसे रूबी भी बोलते हैं, और नीलम, ये किसके ऑक्साइड होते हैं? माणिक्य और रूबी ये किसके ऑक्साइड हैं? तो आपको बताना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्साइड या एस्क हैं, तो वो किसके हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, वो है कॉपर के। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का इसको कहाँ होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है। सही आंसर कैट स्कैन में, एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड स्कैन में, एंडोस्कोपी में। तो जो है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग जो किया जाता है वो एंडोस्कोपी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। दोस्तों, अभी तक आपने राघव स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कर दें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है कौन सा? सबसे मजबूत बल माना जाता है प्रकृति में, तो वो माना जाता है नाभिकीय बल। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सितार एवं तबला वादक आविष्कार माना जाता है? यानी कि सितार भी बजाते थे और तबला वादक भी थे, तो वो कौन थे? मियां तानसेन। ये बिल्कुल गलत है, अमीर खुसरो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो जो है वो तबला भी बजा लेते थे और सितार भी। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो वो कौन से आर्टिकल में ये बात कही है कि 6 से वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए शिक्षा जो होगी वो निशुल्क कराई जाएगी? तो वो कौन सा है? आर्टिकल 21A में। और ये क्या बना दिया गया है? फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार घोषित किया गया है। सभी बच्चों का अधिकार है
जो कि वर्ष 6 से 14 वर्ष तक के हैं, वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक फ्री निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये आर्टिकल 21A में संविधान में उल्लेखित है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? जो बीच में इस तरीके से गोल आकार का जो होता है उसमें तिल्लियां होती हैं, तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन ये पूछा है भारतीय ध्वज में, तो वो होती हैं 24। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर डी सही है, वो है आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास रहना चाहिए? तो वो भारत में लगभग 5 वर्ष तक निवास उनका भारत में होना चाहिए, तभी वो पंजीकरण के लिए भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल, वो अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट में जोड़े गए हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर आपको बी सही है, 42 संविधान संशोधन। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल संबंधित है? यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से कौन सा आर्टिकल जिसमें उल्लेख किया गया है, वो है ऑप्शन नंबर बी 51 का। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राम नाम है, यानी कि जो 1909 में जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के लिए क्या बोला जाता है? तो और उसके लिए क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मार्लो मिंटो सुधार। आपको ये ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो वो डाक विभाग, ये गलत है। भारत का खाद्य निगम, ये भी गलत है। भारतीय रेल, तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, भारतीय रेल। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र उल्लेख किया गया है? तो वो किसमें किया गया? ऋग्वेद में। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, मिल्खा सिंह के लिए क्या जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह के लिए। प्लीहा को निकाल देने से होती है? तो प्लीहा जब बाहर निकल जाता है बॉडी से, तो उसमें क्या होती है? एंटीबॉडी के उत्पादन में कमी होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रोम ROM, रोम का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि रोम का पूरा अर्थ क्या है? तो रोम का पूरा अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नागरिक समानता का आशय, यानी कि नागरिक समानता का आशय क्या है? कि कानून के समान सभी नागरिक समान होंगे। किसके समान? कानून के समक्ष। कानून के समक्ष सभी नागरिक जो है बराबर होंगे। किसी भी जाति धर्म भेदभाव पे कोई भी कानून के समक्ष भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के लिए सभी बराबर माने जाएंगे। अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, तो उसका जो स्तर होता है थोड़ा ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व अधिक होता है नदी के अपेक्षा समुद्र में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल के लिए। आपको ध्यान रखना है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व बैंक समानता देता है। विश्व बैंक ऋण जो है किसके लिए देता है? मध्यकालिक ऋण देता है, दीर्घकालिक, अल्पकालिक
और मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक। तो विश्व बैंक जो है ऋण कैसे देता है, तो मध्य एवं दीर्घकालिक दोनों अवधि के लिए विश्व बैंक ऋण देता है। तो ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चन। 25 में से आपने कितने सही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली ही वीडियो में जल्दी।